बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज का है। ठीक है जी। तो इसमें पहले हम इसके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे क्वेश्चन आते हैं एक तरतीब से करते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्योंकि एमसीक्यू से रिलेटेड है, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ बुक के ऊपर से ही ना उसको रीड करके, और अगर कोई क्योंकि मैथ के एमसीक्यूज हैं तो इनको थोड़ा बहुत हल भी करना होता है, तो मैं साथ साथ वो हल भी करवाता जाऊंगा। ठीक है। पहला आप देखिए पार्ट, √7। तो ये बताना है कि क्या ये इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है या नेचुरल नंबर है। अब जिस बच्चों ने हमारा पहला लेक्चर जो सुना हुआ है, जो कि रैशनल और इरेशनल पे टॉपिक पे रिलेटेड है, ठीक है, उन्हें तो फ़ौरन से इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है। चलें मैं फिर से बताता हूँ कि आपने चेक करें √7, इसको सॉल्व करें तो आंसर क्या आ रहा है जी। आंसर आ रहा है 2.64, ठीक है, 5751311। यानी एक ऐसा आंसर आ रहा है जो कि ना तो पॉइंट के बाद वो रुका है और ना ही वो एक जैसे कोई नंबर आए हैं कि जिनको आप जो है वो फ्रैक्शन की सूरत में लिख सके, यानी p/q की शक्ल में लिख सके। तो ऐसे जो भी अदाद जिनको हम p/q की शक्ल में नहीं लिख सकते, वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। लिहाजा आप जो है इसको इरेशनल पे टिक कर देंगे जी। ये रहा इरेशनल नंबर। ओके हो गया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जी पाई एंड ई। ठीक है, ये तो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं स्टूडेंट्स मैथ के अंदर। ठीक है, तो जिनकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। ठीक है, ये दोनों की दोनों ही जो है वो इरेशनल नंबर है। ये भी मैंने जो है वो लेक्चर नंबर 1 में इनको डिटेल से बताया हुआ है। तो फिलहाल यहाँ पे आप इनको लिख सकते हैं इरेशनल नंबर। ठीक हो गया। तो जो पाई है इसकी वैल्यू 3.14 समथिंग आगे है, और इस तरह ये जो ई है इसकी 2 पॉइंट कुछ समथिंग आगे वैल्यूज आती हैं, उसमें मैंने इनको बताया हुआ भी है वैल्यूज को। ठीक होगा जी। तो इस तरीके से आप जो है वो इरेशनल नंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है एमसीक्यूज इसका। इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन n रूट जो है इसका फाइंड करें। यानी वो बताएं अगर कोई n अदद है, ठीक है, तो उसका जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी वो अदद जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो बताएं कि क्या वो रैशनल है, इरेशनल है, इंटीजर है, कौन सा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप इसको देखिए। अब जब मैं पहले ये किया था ना 7, ये भी इरेशनल सॉरी परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, तो सेम ये इसका भी आंसर आने वाला है। चलिए मैं थोड़ा डिटेल से बताता हूँ। परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं? यानी जिसका आप स्क्वायर रूट कर सकते हैं, जैसा कि 4। ठीक है, अंडर रूट 4 करें, इसका आंसर क्या आ रहा है जी? 2। यानी कोई डेसिमल पॉइंट नहीं आया इसमें, एग्जैक्ट आपकी वैल्यू आ गई। इस तरह 16 का करें, 4। और अगर आप 25 का करें तो ये आपके पास 5। तो इस तरह के यानी ये परफेक्ट स्क्वायर हैं जिनका रूट कंप्लीटली मुकम्मल होता है, कोई इसमें डेसिमल पॉइंट के आगे वैल्यू नहीं आती, यानी इशारे के बाद कोई वैल्यू नहीं आती। तो इस तरह के जितने भी होंगे वो तो सारे होते हैं रैशनल नंबर। लेकिन ऐसे अदाद जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, जैसे कि 3, √3, देखिए इसके भी आगे वैल्यू पॉइंट के बाद आगे जा रही है। ठीक है, √5 करें, ये भी जा रही है। √6 कर लें, ये भी जा रही है। √7 जो भी हमने पहला पार्ट किया भी, ये भी ऐसे है। √8 कर लें। तो ये सारे वो अदाद है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, आगे 9 परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका 3 आ जाएगा, वो रैशनल में चला जाएगा। ऐसे तमाम अदाद जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका अगर आप रूट करते हो, ठीक है, तो वो कौन से आ जाएंगे जी? इरेशनल में आएंगे। तो डी पे इसकी टिक करेंगे, इरेशनल में। इसके बाद आपके पास है √3 प्लस √5। तो इसमें बताएं कि ये कौन से होल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल है या इरेशनल है। तो हम इनको हल कर लेते हैं। √3
प्लस √5, ठीक हो गया। तो ये बताना है कि ये कौन सा अदद है। तो हम √3 करें तो क्या आएगा, √3 हमारे पास आ रहा है 1.73205008, आगे जा रहा है। तो साथ ही मैं अंडर करता हूँ 5, वो आ रहा है जी 2.230,679, ठीक है, आगे 7 चले उसमें। अब इसमें हम ऐड कर ले इसको, पहले वाले आंसर को, 1.73205008, हमारे पास ये जो अदद आ रहा है वो आ रहा है 3.9681187। तो स्टूडेंट डेफिनेटली ये भी इरेशनल नंबर आया, इरेशनल। तो अभी तक 4 हमने एमसीक्यूज किए हैं, चारों के चारों इरेशनल आ चुके हैं, ठीक हो गया। एमसीक्यू नंबर 5, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी एक्स जो है वो कोई रियल नंबर है, एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स, और वो अपने बराबर है, डेफिनेटली वो जो कोई भी वैल्यू हो वो अपने तो बराबर ही होती है इसका आर्ट। तो इस जो है वो प्रॉपर्टी है, इसको कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, तो ये रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी होती है, यानी उसी वैल्यू का अक्स, ठीक है ना, उर्दू वाला भी यहाँ पे लिखा भी होगा कि अक्सी खासियत, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो इसको रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी कहेंगे। इसके आगे पार्ट नंबर 6 है, ठीक है, 6 एमसीक्यूज। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए बी सी जो है वो 3 रियल नंबर हैं, देन ए ग्रेटर देन बी, ए जो बी से बड़ा है, एंड बी ग्रेटर देन सी, और बी जो है वो सी से बड़ा है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ए जो है वो सी से बड़ा होगा ना इस कार्ड। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है, तो इसमें स्टूडेंट जो है वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है। यानी अगर आप यूँ समझ लें कि एक बंदे का कद जो है वो दूसरे से बड़ा है और दूसरे का तीसरे से बड़ा है, तो फिर जो पहला है उसका ऑटोमेटिकली तीसरे से कद बड़ा होगा। ओके हो गया। तो इसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। एमसीक्यू नंबर 7, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 2 की पावर x और मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर भी x है इज इक्वल टू 64, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि x की कीमत हमने निकालनी है। तो ये 4 इसमें से ऑप्शन है, तो इसको हमने हल करना है पहले। तो 2 की पावर तो ऑलरेडी x, 8 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें 4 2, और ये 2 की पावर 3 आएगा, जबकि x इसकी पहले है। और 64 की भी हम कर लेते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है जी। 2 पे तो 32 आएगा, 16 आएगा, फिर आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। उसके बाद ये पहले भी हमने 8 की भी की है, 4 2 और, तो ये 2 की पावर 6 आ रही है, 2 की पावर 6। इस तरफ तो एक जैसे बेस है, इनको हम एक बेस भी लिख सकते हैं 2 की पावर, ये x और ये क्योंकि 3x ही होनी है, प्लस 3x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। तो यहाँ पे देखें ये बेस और ये बेस एक जैसे हैं, और अगर इक्वल साइन के दोनों तरफ बेस एक जैसे हों तो उनको स्किप करके पावर को लिखा जा सकता है, ठीक है। बेसिस आर इक्वल, सो ये सॉरी ये क्या बनेगा, 3 और 8 4x हो जाएगा और इज इक्वल टू 6 जी। पार्ट नंबर 8 है, लेट ए बी, ठीक है, जो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, देन ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू ए, यानी ए अगर बी के बराबर है और बी जो है वो भी ए के बराबर है, दिस इज कार्ड। तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, हाँ जी, ये रिफ्लेक्स सिमेट्रिक ट्रांजिटिव एडिटिव, तो ये रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 9 है, ठीक, इसको भी हमने सॉल्व करना है। तो ये बताना है किसकी इक्वल है, ये 75 का रूट है प्लस 27 का रूट है, ठीक है जी। इसको हम हल कर लेते हैं, 75 अंडर रूट प्लस 27 अंडर रूट। तो
27 की भी फैक्टराइजेशन और 75 की भी फैक्टराइजेशन करनी है, तो 3 9 आर 27, 3 3 आर, 3 1 आर, ठीक हो गया। इस तरह 75 की भी कर लें, तो 5 पे करें तो क्या आएगा जी, 5 1 आर 5, 5 5 आर 25, तो 3, ठीक हो गया, 3 1 आर 3। तो यहाँ पे आपकी बनेगी 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, क्योंकि ये 2 बन गई पावर, और ऊपर रूट, किसी तरह ये 3 की 2 और ये 3 की पावर 3 भी बन सकती है, ठीक है, लेकिन बनानी है क्योंकि बाहर हमारा जो रूट है वो सिंपल है, स्क्वायर रूट है, तो हमें 2 पावर ही करनी है ताकि जिससे वो कट जाए। इसका इसके साथ कट जाता है, इसका इसके, तो हमारे पास ये 5 बाहर आ रहा है, √3 आ रहा है, और प्लस ये 3 बाहर और √3। तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान करें, अब ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं क्योंकि रूट सेम हो चुकी है, ठीक है। जब रूट सेम हो जाए तो उस वक्त आपस में जो वैल्यूज हैं वो प्लस और माइनस हो सकती हैं, ठीक है, रूट वाली। तो सिंपली हम इसको 5 और 3 को ऐड करें तो 8 √3 है। तो अपना जो है वो एमसीक्यूज में ऑप्शन तलाश करें, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि ये बन रहा है, तो लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो ये बन रहा है, ठीक हो गया, ये वाला। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ, इन दोनों को प्रोडक्ट करें तो क्या बनेगा, इसको भी हल कर लेते हैं। हमने पीछे जो इस पूरे चैप्टर में लेक्चर की उसमें काफ़ी सारे इस तरह के क्वेश्चन किए जो आइडेंटिटी इस्तेमाल करके हो रहे थे, यानी वो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस वाले जो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है। तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस √5 इसका भी स्क्वायर कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, 5, तो 9 में से 5 4। तो ऑप्शन को फाइंड करें, जो 4 है वो आपका हाँ, तो सॉरी 4 तो यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बताना है कि जो आंसर इसका है, यानी प्रोडक्ट का जो है वो नंबर कौन सा आ रहा है, तो प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है, रैशनल नंबर है, सॉरी इरेशनल नंबर है या रैशनल नंबर है। तो प्राइम नंबर तो नहीं है क्योंकि इस पर 2 डिवाइड हो सकता है, ऑड भी नहीं है क्योंकि वो 4 तो इवन होता है, ठीक है, इरेशनल भी नहीं है, तो रैशनल नंबर में आएगा, ठीक है, जी है जी, रैशनल नंबर। इसके बाद हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, एमसीक्यूज हमारे क्लोज हो गए, ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना।